चलो देखते हैं, नया चैप्टर इसमें है केटीजी और थर्मो एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो सकता है कि केटीजी अलग पढ़ा जाए, थर्मो को अलग पढ़ा जाए, लेकिन हम लोग जो केटीजी और थर्मो को एक साथ पढ़ेंगे। पहला जो टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना इंपॉर्टेंट यही है, वर्क डन बाई गैसेस इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। क्या है? वर्क डन बाई गैसेस इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ये पढ़ना हम लोग को, ठीक है। अभी मैं बात करूँ वर्क डन बाई गैसेस इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ये है, देखना आपको अच्छे से। ये क्या लगाया है? एक कंटेनर है, ठीक है, और यहाँ पे एक पिस्टन लगाया गया, एक पिस्टन यहाँ पे लगा दिया गया है। जब पिस्टन को लगाया गया है और यहाँ पे क्या है, गैसेस फिल है, गैसेस को फिल किया गया है, और कंटेनर की जो गैसेस फिल है, और यहाँ पे एक मैं कहूँ हीट दे दिया गया इसको, कंटेनर को। जब कंटेनर को सोचो आप लोग खुद, जब कंटेनर को मानो वॉल्यूम अभी कितना है, मानो वॉल्यूम ये है, ठीक है। जब कंटेनर को हीट देंगे, जब कंटेनर को हीट देंगे तो जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर रहेंगे उनको क्या मिलेगी? एक टेम्परेचर मिलेगा, उनकी थर्मल एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। और जब उनकी थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो वो कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे। जब वो ऊपर जाएंगे तो इस तरह सबको मिलेगी, तो ऊपर जाएंगे नहीं जाएंगे? जाएंगे। तो क्या इस पिस्टन पर यहाँ पर फोर्स लगाएंगे नहीं लगाएंगे? लगाएंगे। जब ये प्रेशर लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो ये क्या होगा? पिस्टन अभी यहाँ पे मालूम फिर कहाँ पहुँचा? कुछ देर बाद यहाँ पहुँच गया। हमारा इसका डिस्प्लेसमेंट जो फोर्स लगने से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? dx हुआ। क्या था? देखो सुनो, पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन है, ठीक है, एक मूवेबल पिस्टन है ये, ठीक है। यहाँ पे एक कंटेनर में गैसेस फिल है, आगे ये हीट दी गई, टेम्परेचर इसको मिला गैसेस को, वो क्या हो गई? ऊपर गई। ऊपर गई मतलब क्या उनको मिलेगा? एक तरह से प्रेशर देंगे। जब प्रेशर पर लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो क्या होगा? ये क्या ऊपर जाएगा नहीं जाएगा? पिस्टन मान लो फोर्स लगने की वजह से पिस्टन डिस्प्लेसमेंट करना हुआ, dx डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो बताओ, जब प्रेशर होता है तो फोर्स रहता है, ये तुम्हें पता ही है। कौन लगा रही है? गैस लगा रही है। किस पर लगा रही है? पिस्टन पर लगा रही है ना। तो क्या वॉल्यूम में कुछ चेंज आएगा कि नहीं आएगा? तो जब डिस्प्लेसमेंट हो, क्या वॉल्यूम में कुछ चेंज आएगा? जी हाँ, वॉल्यूम में भी चेंज आएगा। मतलब जब फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो क्या वर्क डन भी होगा? हाँ, वर्क डन भी होगा। वही वर्क डन बाई गैस निकालना है। वर्क डन बाई गैस जो वर्क डन कर रही है गैस, यहाँ पे वही निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनेगा? ध्यान देना। हमें पता है कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है? प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू एरिया। कौन फोर्स लगा रहा है? गैस। कौन प्रेशर कौन लगा रहा होगा? गैस लगाई। एरिया ये रहेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया रहेगा, ठीक है। अब मैं कहूँ बताना, इनिशियली तो यहाँ पे था, तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन जो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये तो हमें पता है, वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमने क्या लिया? छोटा डिस्प्लेसमेंट लिया, तो वर्क डन भी क्या लिखेंगे? छोटा सा वर्क डन लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट अगर हमने छोटा सा लिया है तो वर्क डन में क्या लिखा? छोटा डिस्प्लेसमेंट लिखा। और यहाँ क्या लिखा? फोर्स कौन लगा रहा है? फोर्स गैस लगा रही है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, dx लिखा, ठीक है। अब फोर्स बाई गैस क्या लिखा? फार्मूला प्रेशर बाई गैस इंटू एरिया, ये लिखा dw, ठीक है। यहाँ लिखा डिस्प्लेसमेंट। और हम सबको पता है यार, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, एरिया इंटू दूरी, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम होता है ना। तो यहाँ लिखा प्रेशर बाई गैस, या प्रेशर लिख रहा हूँ बस, इंटू वॉल्यूम, ठीक है। ये लिख दिया। ये क्या आया? dw आया। छोटा सा वर्क डन जो किया गया, किसी छोटा सा वर्क डन किया बाई गैस, जो पिस्टन को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, dx डिस्प्लेसमेंट के लिए हो गया। लेकिन हमें छोटा वर्क डन तो नहीं, हमें निकालना वर्क डन बाई गैस पूरा निकालना, तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन, अच्छा ये सॉरी, यहाँ ध्यान देना है, 8dx है, वॉल्यूम है ना। तो ये कौन सा लेंथ? छोटी लेंथ है, तो वॉल्यूम में क्या आने वाला है? छोटा वॉल्यूम आएगा ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे? dv लिखेंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा वर्क डन और छोटा सा वॉल्यूम में चेंज, और ये प्रेशर, ये क्या आया? फॉर्मूला आया आगे। लेकिन छोटे वक्त हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करके बताओ क्या फॉर्मूला आया? dw इक्वल टू पी dv, एरिया इंटू dx, ई dx का dx क्या होगा? dv होगा, वॉल्यूम होगा। ये लिख दिया। अब ये आ गया पी dv। अब क्या करें? इंटीग्रेट कर दें। dw का इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा? w आएगा। यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया है, लिमिट लगाओगे नहीं लगाओगे? लगाओगे, वॉल्यूम में लिमिट लगेगी ना। तो यहाँ क्या आएगा? v1, यहाँ क्या आएगा? v2। तो ये देखो फॉर्मूला तुम्हारा बन गया क्या? वर्क डन इक्वल टू पी dv v1 v2। बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। कई सभी चीज़ें जितने भी डेरिवेशन करेंगे, मोस्टली डेरिवेशन तब इसी से कर लेंगे। वर्क डन बाई गैस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ प्रेशर इंटू पी dv, इंटीग्रेशन ऑफ पी dv, इंटीग्रेशन ऑफ पी dv। इंटीग्रेशन मत भूलना, इंटीग्रेशन मत भूलना कि इंटीग्रेशन भूल जाओ इसमें, ठीक है। इंटीग्रेशन बोलोगे तो मोस्टली आप लोग को दिक्कत होने वाली है, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ केसेस पढ़ाना जा रहा हूँ, वो केसेस इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल तरीके से अच्छे से देखना। फॉर्मूला ये आ गया, ठीक है। वर्क डन बाई गैस करना, इंटीग्रेशन ऑफ पी dv, इंटीग्रेशन ऑफ पी dv, इंटीग्रेशन ऑफ पी dv। 2-3 बार बोल दो, 2-3 बार लिख लो। क्या था? ये पिस्टन पे वर्क कर रही है, कौन कर रही है? गैस कर रही है, ठीक है। वॉल्यूम में चेंज आ गया, आ गया। वर्क कितना करे? फोर्स में डिस्प्ले होता है, तो छोटा सा वर्क डन करिए, छोटा डिस्प्लेसमेंट लगा रहा है तो छोटा सा वर्क डन लिखा। फोर्स कौन लगा रहा है? गैस लगा रही है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इंटू एरिया, adx लिखा, adx क्या होता है? dv होता है, dv लिखा, dw। बताओ इंटीग्रेट करे तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ, ये वॉल्यूम का क्या लगेगा? लिमिट लगेगी। ये वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी dv आ गया। कितना सिंपल तरीके था, आसान से करके आ गया। अब पहला केस, अब वर्क डन फॉर्मूला ये तो रहेगा। अब कई केसेस बना के इसमें वर्क डन फॉर्मूला अलग अलग केसेस के लिए निकाल लेते हैं। सबसे पहला केस में अगर बोलूँ कि प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट आप लोगों ने शायद पढ़ लिया होगा कि आइसोबैरिक होता है ना, आइसोबैरिक प्रोसेस होता है। कभी मान लो प्रेशर किसी प्रोसेस के दौरान कांस्टेंट है, तो अब प्रेशर किसी प्रोसेस के दौरान कांस्टेंट अगर है, तो बताओ वर्क डन फार्मूला जो जनरल फार्मूला है, जो हर जगह गैस के लिए यूज होगा, वो फार्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ पी dv। बोल देना पी dv v1 v2।
बोला यहाँ पे इस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट बताओ उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बाहर ले लेंगे। तो प्रेशर को कहाँ ले लिया, बाहर, बचा यहाँ क्या, dv v1 v2। अभी इंटीग्रेशन नहीं किया है, बस कांस्टेंट को क्या कर लिया, बाहर ले लिया। अब बताओ कांस्टेंट को बाहर लिया, dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v होगा, यहाँ लिमिट लगी v1 और v2 लग गई। अब पहले क्या रखेंगे, अपर लिमिट, फिर क्या रखेंगे, लोअर लिमिट रख के देखो p इन ब्रैकेट v2 माइनस v1। ये वर्क डन का फॉर्मूला आया। किसके लिए ये फॉर्मूला है, कौन से प्रोसेस के लिए, एक इंपॉर्टेंट ध्यान देना, हर सबके लिए नहीं लगेगा ये, तो हर जगह जनरल हर जगह लगेगा। ये फॉर्मूला जो लगेगा वर्क डन इक्वल टू p इन ब्रैकेट v2 माइनस v1, ये किसके लिए है, जब प्रोसेस कैसा हो, प्रोसेस कैसा हो, आइसोबैरिक हो, मतलब प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो, तब ये फॉर्मूला लगाना। ये pv2 माइनस p1 आया, लेकिन देखना चाहिए pv इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है। एक फॉर्मूला और निकाल देना इसीलिए इंपॉर्टेंट वो भी है nRT है ना। ध्यान देना, पहले वॉल्यूम क्या था, v1 था, पहले वॉल्यूम क्या था, v1 था, पहले वॉल्यूम क्या था, v1 था, मालूम टेम्परेचर कितना था, T1 था। बाद अरे वॉल्यूम क्या टेम्परेचर लगा था, चेंज हो रहा कि नहीं हो रहा होगा, हो रहा। बाद मालूम कितना हो गया, मालूम देखो बढ़ गया, वॉल्यूम v2 था टेम्परेचर मालूम कितना हो गया होगा, इसका T2 हो गया होगा, ये लिखा है ना, ये चीज़ लिखी। अब बताओ मैं लिख रहा हूँ P, जो पहले जो शुरुआत में जो वॉल्यूम थे, जो शुरुआत में इसके लिए जब शुरुआत में पिस्टन यहाँ था, उसके लिए मैं P का फॉर्मूला लगा जा रहा हूँ। तो P इक्वल टू क्या है, nRT है ना, पता है तब लोग आप लोग को। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो इसमें 1 2 लगाऊँ क्या, जो प्रेशर यहाँ पर P है, जो प्रेशर यहाँ P है वही प्रेशर यहाँ P रहेगा कि नहीं रहेगा। अरे पता है यहाँ पे प्रेशर कौन सा ले रहे हैं हम लोग, आइसोबैरिक की बात कर रहे हैं ना, तो प्रेशर यहाँ P, तो यहाँ भी क्या रहेगा P। प्रेशर लगातार क्या मान के चल रहे हैं हम लोग इस प्रोसेस में, केसेस में कांस्टेंट में चल रहे हैं, पहला केस पढ़ रहे हैं, ठीक है, कांस्टेंट में चल रहे हैं। तो प्रेशर यहाँ P तो P में कोई नंबरिंग मत करो, लेकिन वॉल्यूम क्या है, चेंज हो रहा है, v1 पहले v1 है, n पे n क्या है, नंबर मोल, अरे नंबर मोल पे कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या, वो तो कांस्टेंट रहेगा। r गैस कांस्टेंट है, कुछ चेंज नहीं, टेम्परेचर चेंज हो रहा है T1। तो बताना यहाँ से क्या बात आ गई, यहाँ से ये बात आ गई PV1 इक्वल टू nRT1, ये आ गया, ठीक है। अब इसको देखो, इस वाले देखो, बाद में देखो इसके लिए लगाओ PV इक्वल टू nRT लगाओ। प्रेशर तो चेंज है, प्रेशर चेंज होने का क्या, पहले भी P बाद में P, लेकिन वॉल्यूम में चेंज आएगा नहीं है, देखो वॉल्यूम बढ़ गया था तो यहाँ लिख दिया वॉल्यूम बाद में v2। n में कोई चेंज नहीं है, r में कोई चेंज नहीं, लेकिन टेम्परेचर तो बढ़ गया होगा, फिर T2 लिख दिया। ये देखो दूसरी इक्वेशन बन गई है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड में से फर्स्ट निकाल मदद कर रहा हूँ, तो बताओ क्या होगा, PV2, ध्यान देना P, ये सेकंड इक्वेशन में से पहले इक्वेशन मान, तो PV से PV मान करोगे तो PV2 माइनस PV1, फिर ये क्या लिखा है nRT2 माइनस nRT1, कर लोगे नहीं कर लोगे, ये कर लोगे। अब बताना क्या, यहाँ P कॉमन ले लूँ, क्या बचेगा v2 माइनस v1, यहाँ क्या कॉमन ले लूँ, nR कॉमन ले लूँ, क्या बचेगा T2 माइनस T1। तो बताओ PV2 माइनस v1 की जगह और क्या लिख सकता हूँ, nRT2 माइनस T1। ये कब लगूंगा, कब ये ऐसा लिख सकता हूँ, PV2 माइनस v1 की जगह इक्वल टू nRT2 माइनस T1 कब लगूँ, जब प्रेशर क्या, देखो प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट के लिए है। और ये फॉर्मूला भी कब लगेगा, जब प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। तो एक फॉर्मूला मेरे साथ आप बोलो, सब लोग एक साथ फॉर्मूला बोलना और याद करना, जब भी आइसोबैरिक प्रोसेस रहेगा तो फॉर्मूला जो आएगा PV2 माइनस v1 बोले या बोल लें nRT2 माइनस T1, खत्म। ये फॉर्मूला याद कर लेना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे। हो गया, पहला केस कंप्लीट हो गया। अभी तो प्रेशर क्या रखा था, कांस्टेंट लगा था। वर्क डन जनरल फार्मूला, बेसिक फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ PdV v1 v2 लिमिट, ठीक है। आ जाओ केस नंबर 2 पे आ जाओ, केस नंबर 2 पे आ जाओ। अगर प्रेशर फंक्शन ऑफ वॉल्यूम ऐसे दिया रहेगा, प्रेशर फंक्शन ऑफ वॉल्यूम मतलब प्रेशर इक्वल टू 2v² प्लस 3v प्लस 2 ऐसे करके लिखा रहेगा, और तुमसे पूछेगा बताओ वर्क डन निकालो, तुमसे बोलेगा कि वर्क डन निकालो। तो सोचो प्रेशर यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या होता है, प्रेशर फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जो प्रेशर है वो वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है। मतलब प्रेशर अगर वॉल्यूम जब चेंज होगा तो प्रेशर भी चेंज होगा, मतलब यहाँ प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, वॉल्यूम अगर चेंज होगा तो प्रेशर भी चेंज होगा। तो मतलब ये दूसरे केस की बात है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या लिखा है, आप देखो क्वेश्चन, ये बात है, क्वेश्चन क्या दिया है, लिखा है P इक्वल टू अल्फा v², ये सब क्वेश्चन आया हुआ नीट में, P इक्वल टू अल्फा v² लिखा है, फिर लिखा वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम, पहले वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम v0 टू v0, कोई भी है, मान लो उसका वॉल्यूम पहले कितना v0 है, बाद में कितना हो गया है, मान लो 2v0 हो गया है। और तुमसे बोल रहा कि बताओ वॉल्यूम को अगर v0 से 2v0 करो तो फाइंड वर्क डन बाय गैस, कितना वर्क डन करेगा गैस। तो फॉर्मूला हमारे पास है, फॉर्मूला क्या हमारे पास बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ बेसिक फॉर्मूला PdV v1 v2, सिंपल लिख दिया। लेकिन प्रेशर का देखो क्या फंक्शन दे रहा है, अल्फा v², प्रेशर कांस्टेंट है क्या यहाँ पे, नहीं, वॉल्यूम चेंज हो रहा है।